जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस एग्जाम यानी कि CSE 2020-21 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे बैच कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी ACE CTT 2021 एक कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स, जिसमें कि आपको बेसिकली 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2021 तक फ्री यहां पर रिवीजन कोर्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किस टीचर के द्वारा कराई जाएगी उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हो, आपको सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म भी यहां पर कराए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से, जिसमें कि आपको रोजाना प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। आप यहां पर रोजाना 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, आपको इन दोनों क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप TET का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे कोड GDH TET का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो 2 पॉइंट दिया है, क्योंकि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर होना होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो जो भी आपका नाम है उसके पहले आपको मिस्टर मिसेज या फिर MRS चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नेम अपना 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। पहले नेम, इसके बाद आपको सरनेम यानी कि आपका जो भी लास्ट नेम है, फादर फुल नेम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का पूरा नाम एंटर करना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आते हैं मदर्स फुल नेम, तो यानी कि आपको अपनी माताजी का नाम डालना है, तो यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर कर देना है। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। डोमिसाइल, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, अगर है तो छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर अन्य स्टेट के है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। जो इसमें अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उनको जनरल कैटेगरी के अंदर यानी कि UR के अंदर रखा जाएगा। फिर आता है आर यू ए दिव्यांग, क्या आप दिव्यांगजन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और एम्प्लॉयड इन बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट प्रेजेंट, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आता है आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी DOB क्या हो यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर आता है आर यू एलिजिबल फॉर अदर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर ये ऑप्शन आपके सामने एप्लीकेबल है तो यस कीजिएगा, यानी कि आपको चाहिए तो आपको यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। फिर आता है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट बाय यू एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी DOB है उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, 10th मार्कशीट या फिर 12th मार्कशीट, वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने रोल नंबर सोन ऑन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट एज, यानी कि जो भी आपने मार्कशीट चूज की है उसी मार्कशीट का आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना है। तो हमने 10th की चूज की, इसलिए मैं 10th का जो रोल नंबर था वो फिलअप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर आपका क्या हो यहाँ से आपको एंटर करना है। आपकी ईमेल आईडी क्या है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे देखोगे क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पासवर्ड आपको एंटर करना है, जिसकी लेंथ यहाँ पर 4 कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। और फिर आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पर ऊपर एंटर किया है इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है।
कंफर्म करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके भी आपको इन जानकारी को फिर से चेक करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सामने जानकारी को कंफर्म करने के जो विकल्प है वो आ जाएंगे। आप यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को एक वन लास्ट टाइम कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको आप यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको मेल के माध्यम से एक यूजर नेम सेंड किया गया है और साथ ही जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड भी उसके अंदर दिया गया होगा। तो आपको ईमेल को ओपन करके जो यूजर नेम मिला है वो यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर जो पासवर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है या फिर आपने सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाएगी, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आती है जिसमें कि आपको करंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। फिर अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी करना है। बेसिकली ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड है तो आपको यहाँ पर भरना ही होगा। आपकी स्टेट कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सिटी और विलेज, तो आपकी जो भी सिटी है या फिर विलेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। एग्जाम सिटी यानी कि आप इन सिटी में से किन सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो एग्जाम के लिए। बेसिकली एक ही सिटी आप यहाँ पर चूज कर पाओगे तो वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं हाँ ना के अंदर, तो एक एक करके इनको रीड करके आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा है फिजिकल डिसेबिलिटी 40% और मोर, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। आर यू मैरिड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आर यू सेपरेटेड और विडो, अगर हो तो यस कीजिए, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल होता है, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सर्विंग एज होम गार्ड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि आर वर यू शिक्षक कर्मी पंचायत कर्मी, अगर आप हो तो या फिर थे तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एवर एक्सक्लूडेड, बेसिकली क्या आप निकाले गए हो किसी परीक्षा संस्थान से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इज कैंडिडेट एवर बीन अवार्डेड बाय सीजी गवर्नमेंट फॉर इंटरकास्ट मैरिज इंकरेजमेंट, अगर किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इफ कैंडिडेट एवर टर्मिनेटेड और पनिशिंग ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सर्विस, अगर किए गए तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको इन सभी सवालों के जवाब आंसर करने हैं हाँ ना के अंदर, बट उसके पहले आपको सवाल को अच्छे से रीड करना है। अगर वो जानकारी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो तभी आपको यस करना है, नहीं तो आपको इनके सामने नो कर देना है। फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, जिसमें कि सबसे पहले दिया जा रहा है कि इज कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, क्या आप लास्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर के अंदर है, अगर है तो हाँ कीजिए। अगर आप हाँ करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी अतिरिक्त रूप से नहीं भरनी है, नहीं तो बेसिकली आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर आती है डिग्री, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डिग्री का नाम देना है। सब्जेक्ट आपने किन के साथ किया वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंस्टीट्यूट नेम, तो बेसिकली आपने किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम आपको देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है यूनिवर्सिटी, आपको फिर से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन की है तो दोनों में आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, बट अगर आपने कॉलेज के माध्यम से किया है तो जो आपके कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और जो कॉलेज आपका एफिलेटेड है यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। पासिंग ईयर यानी कि आपने कब पास की थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। रोल नंबर आपका क्या था लास्ट ईयर का वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आती है परसेंटेज, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे या फिर ग्रेड के अंदर थे। तो हमने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। अब परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली इस जानकारी को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आती है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो जो कि इसमें कंपलसरी रूप से नहीं मांगी तो आप यहाँ पर बेसिकली दे सकते हो। वो आप कैसे भर पाओगे वो देख लीजिए।
आपको डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। प्लानर एंड ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, यानी कि जहाँ पर आप काम करते थे उसका एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। किस डेट से आपने वो जो ज्वाइन की थी वो डेट आपको डालनी है, और कब तक आपने वो जॉब की थी वो डेट आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में एंटर करनी है। अगर आपने एड्रेस या एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं देनी तो आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। बट उसके पहले जान लीजिए कि जो आपका फोटो है इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पिक्सल है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिए कि अगर आपका जो फोटो का डायमेंशन है वो मिनिमम पिक्सल 50 और मैक्स पिक्सल 150 इसके बीच में होगा तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। इसलिए आपको साइज को सेट करके तभी यहाँ पर इस फोटो को अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे कंफर्म सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। बट उसके पहले अगर आप जानकारी एडिट करना चाहते हो, कोई जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के उन जानकारी को चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के कंफर्म सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। बट मैं आपको फिर से कह दूं कि अगर आप एक बार यहाँ पर ओके कर दिए तो आपको जानकारी को एडिट करने का मौका किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है, बेसिकली एप्लीकेशन फीस की जानकारी है, वो आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको इन जानकारी को चेक करना है और नीचे आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, कार्ड हो, यूपीआई हो। तो बेसिकली जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो कर लीजिए। वो बेसिकली वही जो मेथड है वो चूज कर लीजिए। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो या फिर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीजीपीएससी एसएससी 2020-21 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।